रणमेदोरे सव्य सिद्धे झाणुत्तम खबु देह देह संसारे। 10 10 दो दोणा जुड़े 10 दो अणु पे हरणम बुक्षी। णमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की। महान बाबू आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देव स्वामी हम जैसे रागियों को राग से मुक्त कराने के लिए 12 अनपेक्षाओं को भाने की हमको सतत प्रेरणा देते हैं। अगर ये जीव अगर अपना कल्याण करना चाहता है तो इन 12 अनपेक्षाओं का चिंतन प्रति समय प्रति क्षण करना चाहिए और उसमें भी ऐसी भावना का चिंतन दिया जिससे कर्मों का आने का द्वार जो है वह हमारी आश्रव अनपेक्षा। आश्रव मतलब कर्मों के आने का द्वार। ये कर्म किस प्रकार आते हैं, कैसे आते हैं, इनका चिंतन करना। क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ से आ रहा है तो हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। यह आश्रवानुपेक्षा हमको ये संकेत देती है, यह संदेश देती है कि देखो यह जीव अनादिकाल से इस संसार सागर में परभ्रमण कर रहा है और परभ्रमण करने का कारण अगर है तो ये कर्म, और जो कर्मों का आना है उसे आश्रव कहते हैं। पहले आप ठीक से इसका परीक्षण कर लो कि आखिर में ये कहाँ कहाँ से ये कर्म किस किस के माध्यम से कहाँ कहाँ छिद्र है, कहाँ कहाँ द्वार है, उनका चिंतन करो। देखो आखिर में कर्म जो आ रहे हैं, जैसे हमारे घर में अचानक कोई गंदगी इकट्ठी हो जाती है और जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है और गंदगी आ गई और इकट्ठी भी हो गई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर का परीक्षण करते हैं और फिर वहाँ पर सोचते हैं आखिर में ये गंदगी कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक, और गंदगी जहाँ जहाँ से आ रही है उसको फिर देखते हैं, यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। इस प्रकार का वहाँ तो गंदगी के आने पर चिंता होती है। क्या चिंता होती, अरे अभी तो साफ किया था अब फिर आ गई। पर यहाँ पर चिंता नहीं होती है, यहाँ पर चिंतन होता है। यहाँ पर यह जीव उन कर्मों से बंद अवस्था को प्राप्त होने पर, और बंद से पहले आश्रव होगा
और आश्रम में बता दिया ये कर्मों के आने के द्वार है, इनका चिंतन करो पहले आप, आखिर ये कहाँ से ये कर्म आ रहे हैं। तो 57 आश्रम भेद थे और 57 आश्रम भेदों में 5 मिथ्वात और 25 कसाय, और उन कसायों में हम लोग शुभ और अशुभ मन योग, वचन योग और काय योग के अनुसार भी चल रहे थे। अभी तक हम लोगों ने अशुभ भावों की चर्चा की, अशुभ भावों के माध्यम से क्या आ रहे थे, कर्म आ रहे थे। अब यहाँ पर अशुभ कर्मों की चर्चा नहीं है, अशुभ भावों की चर्चा नहीं है। अब यहाँ पर शुभ मन योग भी होता है, शुभ वचन योग भी होता है और शुभ काया भी होती है। पहले क्या बताया था, अशुभ मन योग, अशुभ वचन, अशुभ काया। अब यहाँ पर विपरीत। तो यहाँ पर कहे हैं पूर्व में कथित जितने भी जो अशुभ भाव थे, क्या थे, जितने भी पूर्व में जो वर्णन किया था, जितने भी जो अशुभ भाव थे, द्रव्यों को छोड़कर, संपूर्णतः से उनको छोड़कर किसमें प्रवृत्त होना, व्रत, समति, शील, संयम रूप परिणाम का होना, ये सब क्या है, ये शुभ मन योग जानना चाहिए। पहले मन में क्या चल रहा था, पांचों पाप। अब यहां पर क्या आ गए, व्रत आ गए। ठीक, पांचों पापों के कारण अशुभ मन योग बनता था और अशुभ मन योग के माध्यम से अशुभ कर्माश्रव होता था, जिसको पापाश्रव कहते हैं अपन। अब यहां पर पाप हट गया, व्रत आ गए। जब व्रत आए तो क्या हुआ, आश्रव तो हो रहा है, वहां पर वो पापाश्रव ना होकर कौन सा आश्रव हो रहा है, पुण्याश्रव भी हो रहा है। शमयसार ग्रंथ में पाप और पुण्य अधिकार है। कौन सा अधिकार है, पाप और पुण्य अधिकार है। आचार्य महाराज ने पाप और पुण्य के अधिकार को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया। क्या किया कि ये किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप को तो छोड़ देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पुण्य को पकड़कर बैठ जाते हैं। नहीं, आचार्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहां पर जो मोक्षार्थी होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह पाप को भी छोड़ते हैं और पुण्य को भी अच्छा नहीं मानते हैं। पुण्य को तब तक अच्छा मानते हैं जब तक उनको मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। पुण्य और पाप की महिमा को बताते हुए आचार्य प्रवर ने कहा, पाप तो सर्वथा छोड़ने योग्य है। क्या समझे, पाप तो सर्वथा छोड़ने योग्य है, और जो पुण्य है ना, वो छोड़ने योग्य नहीं है, वो आगे की स्थिति में जाकर स्वतः ही छूट जाता है। क्या होता है, स्वतः ही छूट जाता है। और एक बात और याद रखना कि वही पुण्य मोक्ष मार्ग में हेतु बनता है कि जो पुण्य कांक्षाओं से रहित होता है, निदान से रहित होता है। जो पुण्य कांक्षा और निदान के साथ में है, वह पुण्य मोक्ष मार्ग में हेतु नहीं है, वो तो मोक्ष मार्ग में बाधक ही है। बंधन बहुत सुंदर अच्छी विवेचना की पुण्य और पाप की आचार्य भगवंतों ने, कि पुण्य के बारे में कहा कि जैसे सम्मित शिखर की यात्रा पर अपन जाते हैं, और उस सम्मित शिखर की यात्रा पर जाते हैं और पर्वत राज पर जब चढ़ते हैं तो एक लाठी भी होती है। क्या होती है, एक लाठी भी होती है, और लाठी का सहारा लेकर चढ़ते भी हो पर्वत राज पर। और जैसे ही पर्वत राज की पूरी वंदना हो जाती है
अपने लक्ष्य तक जब पहुंच जाते हैं या पूरी वंदना कर लेते हैं या पार्श्वनाथ की टॉप पर पहुंच जाते हैं या फिर पार्श्वनाथ की टॉप से फिर नीचे उतर के अपने यहाँ पर रुके हैं, वहाँ आज पूरी मंजिल पूरी वंदना होती है, तो बताओ ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो उस लाठी को साथ साथ लेकर घूमेगा? घूमेगा क्या? जब यात्रा प्रारंभ की थी तो लाठी को पकड़ा, और यात्रा जब चलती रही तभी भी लाठी को पकड़े रहे थे, और जैसे ही यात्रा हमारी पूरी हुई तो बताओ लाठी को पकड़ा या लाठी को छोड़ा या अपने आप छूट गई? छोड़ा नहीं अपने आप छूट गई। ऐसा कौन सा पुरुष है जो कार्य सिद्धि के बाद, सर्व सिद्धि के बाद साधनों को पकड़ा रहे? ये बात निश्चित है, कार्य की सिद्धि साधनों से होगी, और सिद्धि होने के बाद साधनों को पकड़ा रहे ऐसा भी नहीं है। यहां पर बहुत सुंदर व्याख्यान आता है, समझने के लिए पुण्य पाप अधिकार है। आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत सुंदर विवेचना भी की इसके ऊपर, बहुत उसमें उदाहरण भी आते हैं पुण्य पाप अधिकार पर। जैसे हम लोग प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा और जब दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो बताओ पहली वाली सीढ़ी छूट जाती है, छोड़ते हो? बताओ लव जी, छूट जाती है ना, छोड़ते नहीं हो? याद रखना, जहां पर कर्तव्य बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है? जहां पर कर्ता बुद्धि है वहीं पर संसार है। कौन सी बुद्धि है? जहां पर कर्ता बुद्धि है, कर्तव्य बुद्धि है। एक होती है कर्ता बुद्धि और एक होती है कर्तव्य बुद्धि, दोनों में फर्क है। कर्ता बुद्धि में मैं करने वाला हूं, और कर्तव्य बुद्धि में सहजता से जितना हो रहा है उतना मैं ये कर्तव्य है। तो यहां पर बात है, पहली सीढ़ी पर चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी स्वतः ही छूट जाती है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझे ना? तो उसी प्रकार जब हम अपनी साधना में उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करते हैं तब क्या होता है? जो हमारा पुण्य होता है ना, वो क्या होता है? स्वतः ही छूट जाता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां पर कहा कि पाप से अशुभ होता है और अशुभ से अशुभ कर्माश्रम होता है, अशुभ योग बनता है। अब यहां पर क्या कहा? अशुभ को हटाकर क्या आ गया? शुभ। शुभ में क्या आया? व्रत। व्रत कितने होते हैं? 5। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसको विभाजन किया 2 भागों में, देश व्रत और एक देश और सर्वदेश। एक देश में अणुव्रत आ गए और सर्वदेश में महाव्रत आ गए। ठीक। सम्मति, सम्मति किसे कहते हैं? 5 सम्मति होती है। और सम्मति का काम क्या होता है? सम्मति का काम होता है जो व्रत लिए हैं उनको पलवाना। क्या पलवाना? जो व्रत लिए हैं उन्हें क्या करना? उसको पलवाना। तो यहां पर 5 महाव्रत, 5 सम्मति, और यहां पर आ गया सील। सील में अपन ले लेंगे मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। क्या बन गया? सील में क्या आ गया?
मन को भी ब्रेक लगा दिया, वचन को भी और काया को भी। तो 5 महाव्रत, 5 समति और 3 गुप्ती सील के अंतर्गत। तो वो क्या गया, ये हमारा 13 प्रकार का चारित्र बन गया। कितना बन गया? 13 प्रकार का चारित्र बन गया। 5 महाव्रत संचरण, समति 5 प्रकार, 5 प्रबल इंद्रिय विजय, कर्म निर्जरा सार। निर्जरा भावना में इसका वर्णन आएगा, है ना। तो यहां पर अशुभ की और शुभ की बात चल रही है। तो यहां पर शुभ में 13 प्रकार का चारित्र। श्रावक के पास 12 व्रत होते हैं, साधुओं के पास 13 प्रकार का चारित्र होता है। ठीक एक कदम श्रावक पीछे होता है। तो श्रावकों में 12 व्रत कौन से होंगे? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो कितने हो गए? ये 12 व्रत हो गए। और इन 12 व्रतों को श्रावकों को पालना चाहिए। जो श्रावक 12 व्रतों को पालन नहीं करता है वो श्रावक नहीं है। कौन नहीं है? श्रावक नहीं है। कौन? जो 12 व्रतों का पालन करता है। जैसे कहते हो ना, जो साधु 13 प्रकार का चारित्र का पालन नहीं करता वो साधु की संज्ञा में नहीं है। तो उसी प्रकार जो श्रावक 12 व्रतों का पालन नहीं करता वो श्रावक नहीं है। कौन है? एक ग्रस्त है, एक मनुष्य है, एक सामान्य प्राणी है। याद रखना, श्रावक पद पता कहां लगता है? 5वें गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में। और इससे पहले के गुण स्थान में क्या लगता है? ग्रस्त। ग्रस्त है वो, श्रावक नहीं है। और ग्रस्तों में भी कह दिया सदग्रस्त। ग्रस्तों के कितने भेद किए? 2 भेद किए, एक ग्रस्त और एक सदग्रस्त। ग्रस्त कौन? प्रथम गुण स्थान से लेकर तृतीय गुण स्थान तक जितने भी श्रावक हैं, जितने भी जीव हैं, जिनकी भी ग्रस्ती बसी है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन ग्रस्त कहते हैं। और चौथे गुण स्थान से लेकर 5वें गुण स्थान तक जितने भी जो ग्रस्त हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उनको अपन सदग्रस्त कहते हैं। अब सदग्रस्त के भी 2 भेद, एक अव्रती सदग्रस्त, एक व्रती सदग्रस्त। समझे ना? अव्रती में कौन आ जाएगा? सम्यक दर्शन तो है पर उसके जीवन में कोई भी व्रत आदि नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो सदग्रस्त कहलाता है ना। और जिसके पास में व्रत है, क्या है? व्रत है, और व्रतों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो कौन सा ग्रस्त कहलाएगा? व्रती सदग्रस्त, जिसको अपन श्रावक और श्राविका की उपमा से क्या करते हैं? विभूषित करते हैं। आज हम हर व्यक्ति को श्रावक शब्द से संबोधन कर देते हैं। नहीं, श्रावक कौन है? जो 12 व्रतों से विभूषित है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या आया? 5 महाव्रत, 5 व्रत और 5 समति और 3 गुप्ती। ठीक है ना। और देखिए शिक्षा व्रत, अब यहाँ समझ लें अपन गुण व्रत शिक्षा व्रत को समझें, अपन विवेचन करते फिर समझ लेते हैं कि गुण व्रत क्या करते हैं कि हमारे व्रतों में वृद्धि करें, उन्हें क्या कहते हैं? उनको गुण व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? शिक्षा व्रत जो होते हैं जो हमको मुनि बनने की या आगे बढ़ने की क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। तो महाव्रतों में और अणुव्रतों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। मात्र ग्रस्त को ग्रस्त की शैली से समझाया गया है
और मुनियों को मुनियों की से समझाया गया है। पर दोनों का समझाने का लक्ष्य क्या है? मात्र एक ही लक्ष्य है, इस आत्मा का कल्याण हो। आचार्य भगवत अनेक अनेक प्रकार से एक जीव को समझाने का प्रयास करते हैं। एक नहीं, जाने कितने कितने उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। किसको समझाने के लिए? इस जीव को समझाने के लिए। पर जीव की समझ में आए तब ना, समझ में नहीं आती है। एक बात को समझाने के लिए आचार्य ने जाने कितने कितने ग्रंथों को लिख दिया, पर क्या करें, हमारी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बस हमारे संस्कार अनादिकाल से ऐसे है ना, भाई वही करते आए हैं और वही कर रहे हैं। याद रखना, अशुभ निमित्त से अशुभ आश्रम होता है और शुभ निमित्त से शुभ आश्रम होता है। ठीक, तो यहाँ पर पांच महाव्रत, 5 समतीय और गुप्ती के बारे में कहा, और उसके बाद कहा संयम परिणामम। कैसे परिणाम? संयम रूप परिणाम। संयम में क्या आ गया? संयम कितने प्रकार का होता है? संयम के भी 2 भेद किए गए, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में क्या आया? 6 निकाय के जीव, स्थावर और 5 मतलब त्रस और 5 स्थावर, 6 निकाय के जीवों की क्या करना? रक्षा करना। और 5 स्थावर में क्या आ गए? पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का, वायु का और वनस्पति का एक। ठीक, और त्रस में क्या आ गए? त्रस में हमारे आ गए 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, जिसको अपन एक आता है विकलत्रय। क्या शब्द आता है? विकलत्रय। विकलत्रय में कौन कौन आते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। ठीक, 5 इंद्रिय को किसमें? विकलत्रय में नहीं लिया गया। 5 इंद्रिय के 2 भेद, त्रस और सैनी और असैनी, संगी और संगी बोलते हैं। और एक बात और याद रख लेना, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक जितने भी जीव होते हैं सभी मन रहित होते हैं, मन नहीं होता उनके। ठीक, पंचेंद्रिय में 2 भेद किए गए, सैनी और असैनी। वह संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। अब बताओ हम कौन है, संगी या असंगी? संगी है। भले ही हमारा मन कामना करे 13वें गुण स्थान में, फिर भी मनुष्य भव की अपेक्षा, पंचेंद्रिय की अपेक्षा हम कौन हैं? हम संगी ही हैं, असंगी नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या आया? प्राणी संयम। प्राणी संयम में क्या आ गया? समझे ना? स्थावर और त्रस। ठीक, अब इंद्रिय संयम में क्या आ गया? इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय और 6ठा मन। इसको संभाल कर रखना। कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण। इनके जो विषय हैं, कितने विषय हैं? 28 विषय हैं। ठीक है ना? इन 28 विषयों को क्या करना? संभालना। और क्या आगे 6ठा कौन सा? मन, जिसको अपन क्या कहते? इसको ऊपर आतिंद्रिय बोलते, मतलब आइंद्रिय बोलते हैं। आइंद्रिय से मतलब ये नहीं कि इंद्रिय नहीं है उसके, इंद्रिय तो है, पर वो सम्मत दिखने में नहीं आता है। इंद्रिय किसे कहते हैं बताओ? बताओ लव जी, बताओ इंद्रिय की क्या परिभाषा है? हाँ, संसारी जीवों की पहचान के विशेष चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। क्या कहा? संसारी जीव के पहचान के लिए जो विशेष जो चिन्ह होते हैं उसे इंद्रिय कहते हैं। पर मन इंद्रिय तो है, 6ठा मन है, पर वो कैसा है? दिखने में नहीं आता है, पकड़ने में नहीं आता है, इसलिए उसको क्या कह दिया? उसको अनिंद्रिय भी कहते हैं। पर है वो कैसा?
पांचों इंद्रियों से बड़ा घातक है, ये मन बड़ा चंचल है। समझे ना? तो यहां पर कहा संयम में क्या आ गया? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। रूप जो परिणाम होते हैं अभी धारण नहीं किया, अभी स्वीकार नहीं किया, ऐसे मन में ऐसा जो विचार आता है और ग्रहण करने के बाद उनको सुरक्षा करने का भाव आता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसको अपन शुभ मन योग कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? शुभ मन योग कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? यहां पर अशुभ मन योग क्या हुआ? इनसे विपरीत 5 पाप, असंयम जीवन, प्राणियों की हिंसा करना, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करना, ये सब क्या है? सब विपरीत हुआ। ये सब अशुभ मन योग हुआ। अशुभ मन योग क्या हुआ? 5 पापों को छोड़ना और मोटी मोटी भाषा में समझो अपने कल्याण के बारे में सोचना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना। कल्याण मतलब क्या? दूसरों के बारे में करना, मुझे इसका ऐसा करना है, मुझे उसका वैसा करना है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने कल्याण से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, है ना? तो यहां पर आचार्य परमेश जी कहते हैं पूर्व कथित अशुभ भाव मतलब द्रव्यों को संपूर्ण रूप से छोड़कर क्या कर लेना? यहां पर अणुव्रत का तो नाम ही नहीं है, क्या शब्द है? संपूर्ण रूप से जो त्यागता है, जो छोड़ता है, उसके कौन सा योग होता है? शुभ मन योग होता है। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोगों ने जाना, आगे का विषय अपन फिर लेंगे, कुछ समय हो गया। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।